अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर ब्यूटीफुल व्लॉग। ये जो है मेरे रूटीन व्लॉग से कुछ थोड़ा अलग है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एंड एवरी सैटरडे आई एम गोइंग टू अपलोड ए हेल्थ रिलेटेड व्लॉग ऑन माय चैनल। सो इस वीडियो को जो है एंड तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है इसमें जो है मैंने इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। सो अब व्लॉग को सीधा स्टार्ट करते हैं। सो इंडिया को जो है डायबिटिक कैपिटल माना जाता है। द रीज़न हियर इज़ वन अमॉन्ग द 10, यानी कि 10 में से एक आदमी जो है आइदर ही इज डायबिटिक और प्री डायबिटिक। ये क्यों हुआ, वाई दिस हैपेंड इज द क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चेंज इन लाइफस्टाइल और चेंज इन फूड हैबिट्स, बट ए रिसेंट स्टडी विच वाज कंडक्टेड और पेपर में भी पब्लिश हुआ था। सो इट सेज कि भाई ईटिंग आउटसाइड कॉन्सेप्ट, यानी कि घर के बाहर खाने का कॉन्सेप्ट, जो एवरेज एक इंडियन जो है महीने में जो है 6 बार, विच इज़ अ बिग नंबर, 6 बार जो है बाहर खाता है। यानी कि वीकेंड का कॉन्सेप्ट तो है ही, उसके अलावा 2 और, यानी कि 4 संडेज प्लस 2, 6 टाइम्स इन अ मंथ ही इज ईटिंग आउटसाइड। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। तो इसके बारे में हम आने वाले दिनों में जो है आने वाले व्लॉग्स में बात करेंगे। बट टुडे जो है द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि वंस ए पर्सन इज डायग्नोज्ड विद डायबिटीज, कि वो सबसे पहला सवाल पूछेगा कि मैं सब खाना छोड़ दूं या सब खा सकता हूं। सो बिगेस्ट क्वेश्चन अराइजेज इज व्हाट टू ईट when a person is diabetic। and मैं एक साउथ इंडियन होके, so the big responsibility and the most number of questions what I get is can I eat rice। मेरे OPD में जो है if I see 20 diabetic patients, 19 people will ask कि भाई can I eat राइस। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। सो इसका आंसर देने से पहले आई वांट टू शो यू समथिंग। सो ये आप जो ग्राफ देख सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी डिसाइड व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट इन डायबिटीज़। जो ये आप जो रेड में देख रहे हैं, सो दैट इज पिकिंग अप एंड इट इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू कम डाउन। सो वही जो है ऑरेंज में जो है इट इज पिकिंग लेस एंड जो है उसका रिटर्न भी बहुत फास्ट है। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तो हर खाने में अगर इफ यू अप्लाई द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, सो देन व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट विल बिकम इजी एंड यू नीड नॉट आस्क द डॉक्टर एवरी टाइम। और आपको हर बार जो है कोई डाइटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटरनेट में हर फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। सो अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स का असल मायना क्या है, व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये है कि जब भी आप कोई ग्लूकोज इनटेक लेते हैं, यानी कि कुछ भी जो है कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड लेते हैं, तो कितना जल्दी, हाउ फास्ट इट इज अब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड एंड इट इज मेटाबोलाइज्ड, यानी कि भाई जितना जल्दी आप उस मतलब खून के अंदर वो खाना कितना जल्दी शुगर बनेगा और कितना जल्दी जो है नॉर्मलाइज हो जाएगा, इतना ही है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यानी कि आपने जो है चीनी खाई, कितनी जल्दी जो है वो चीनी जो है खून में घुल जाएगा और जो है उसकी मात्रा खो देगा, यानी कि भाई द पावर ऑफ शुगर्स इट लूजेस। यही है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स में 3 चीजें हैं, इट इज हाई, मॉडरेट एंड लो। सो इसकी जो है ग्रेडिंग दी हुई है 1 to 100, और जो है मोस्ट ऑफ द फूड्स विच आर गुड टू टेस्ट और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से क्या होता है, द फूड्स विच आर ऑफ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलवेज जो है एक क्रेविंग छोड़ जाते हैं। यानी कि अगर आप एक चीज देखेंगे कि इफ यू ड्रिंक कोका कोला विच इज वेरी हाई इन शुगर्स, सो यू क्रेव टू ड्रिंक इट। जैसे आप एक पिज्जा खा रहे हैं तो यू विल हैव द क्रेविंग टू हैव द सेकेंड पिज्जा, दैट इज बिकॉज मैदा हैज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कैन आई ईट राइस, बिकॉज आई एम ए साउथ इंडियन। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेरे ओपीडी में जो आते हैं, सो दैट इज कैन आई ईट राइस। सो आंसर इज यस, यू कैन ईट राइस इफ यू हैव डायबिटीज, क्योंकि राइस कम्स इन ए मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इट्स अराउंड 64 to 66। सो द थिंग इज के द बेस्ट राइस इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स is basmati rice, which is the best. It has the lowest glycemic index, basmati rice. For basmati it comes the brown rice and then the normal rice which we eat has the glycemic index, highest glycemic index, and the lowest glycemic index is basmati rice. So again, see, if the portion of food is more, the body takes longer time to cut down the carbohydrates. So इसीलिए जो है you can eat rice but the quantity should be less। यानी कि भाई अगर आप एक पूरा बाउल खा रहे हैं एंड इफ यू आर डायबिटिक, कट डाउन टू हाफ
एंड उसके साथ जो है आप जो है और बाकी चीज़ें विच हैव नेग्लिजिबल ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जैसे कि प्रोटीन्स हैं और जो है थोड़ा बहुत फैट भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज फैट्स एंड प्रोटीन्स हैव द लीस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जो डायबिटीज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है दैट इज द फूड विथ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो आज से जो है सो डाउट नहीं होना चाहिए कि इफ़ यू आर ए डायबिटिक यू कैन आराम से हैव राइस, बट ओनली थिंग इज कट डाउन विद द पोर्शन। अगर आप फुल बाउल ले रहे हैं तो जस्ट मेक इट हाफ। तो अगला सवाल आता है क्या मैं दूध पी सकता हूँ? सो अगेन जैसे मैं आपको बताया कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज ओनली फॉर कार्बोहाइड्रेट। सो मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट्स आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, सो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत लो रहता है, बट एज इट इज रिच इन फैट सो आई सजेस्ट टू डाइल्यूट इट, बिकॉज जितना फैट बिल्डअप होता जाएगा उतना इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता जाएगा। सो cut down on fats. So if you are drinking milk, I suggest to go on for skimmed milk, and if you are using a normal milk उसमें थोड़ा पानी मिला दीजिए। So what usually I say to my patients is half glass दूध में half glass पानी। So that is the concept I follow. So the next question is कि the pulses and grains, दाल वगैरह जो which is very routinely used 3 times in a day in South India especially, क्योंकि हम लोग इडली के साथ दाल लेते हैं, राइस के साथ दोपहर में दाल लेते हैं, and again in the night we eat dal. So all the pulses are least in glycemic index, so it can be आराम से used, so there is no problem using it. So the fourth thing is nuts, क्योंकि nuts जो है people say कि भाई it boosts energy, it boosts a lot of things. So again nuts are also very low in glycemic index, but provided the portion should be small. And अगर portions बढ़ते गए तो इंसुलिन की एक्टिविटी बढ़ेगी, इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, so always the portions should be on a lesser side. So पांचवी चीज आती है हमारी फ्रूट्स। सो फ्रूट्स में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि विच फ्रूट टू ईट, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया लव मैंगोज। एंड अगेन द मिसकंसेप्शन ऑफ मैंगो इज कि भाई इफ यू आर डायबिटिक नहीं आज से मैंगो बंद, ये कॉन्सेप्ट गलत है। अगेन फ्रूट्स कम इन मीडियम टू लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, नो फ्रूट इज ऑफ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो आपको कंप्लीटली छोड़ देना पड़ेगा। सो अगेन मैंगो कम्स इन ए मीडियम range of glycemic index, so it can be taken at least one mango is acceptable, provided कि भाई again उसका quantity ज़्यादा नहीं होना चाहिए, quantity should be on a lower side. And again if you are taking fruits of mid glycemic index, so you have to cut down other sugars in the form like you have to cut down the rice, you have to cut down the added sugar products, तो आपको जो है आप fruit ले सकते हैं। Again fruit का concept ये है कि whatever fruit you are taking you have to take one fruit per day, not mixing the fruits. So you have to just take one fruit per day. If you are taking mango, just take 1 or 2 mangoes. If you are taking bananas, you take 1 or 2 bananas. If you are taking watermelon, you take 1 or 2 pieces of watermelon. So कभी भी जो है fruits को club मत कीजिए। And fruit juices are again very rich in sugars, and जैसे ही उस fruit का आप juice बना देते हैं so that will become of high glycemic index. So again that's a problem to the diabetic patients. सो फ्रूट्स में जो है सिर्फ वाटरमेलन इज द ओनली फ्रूट विच कम्स इन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बाकी सब फ्रूट जो है मिड एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आ जाते हैं। एंड अगेन बनाना द नॉट द मच राइप्ड, द नॉर्मल वंस हैव गुड ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बट द मोर राइप्ड वंस आर वेरी हाई इन शुगर्स, दे आर डेफिनेटली नॉट एडवाइजेबल टू डायबिटिक पेशेंट्स। और जितने भी बेवरेजेस हैं पेप्सी कोला जिनमें डाइट नाम का लगा होता है, दे हैव excessive amount of sugars, none of them are advisable. So what I suggest is कि no soft drink is good, whether it is diet coke और माजा या कुछ भी हो जो कहते हैं कि गेटोरेड हो, प्राइम हो, none of them, they all have sugars. Neither the added sodas which they've mixed the flavor and color, none of them are safe for diabetic. Everything is artificially sweetened, which is a high risk. It not only creates a problem for the patients of diabetic, ये normal patients को भी जो है तकलीफ देने लायक है, क्योंकि they have added colors which is a carcinogen, यानी कि कैंसर करने वाली चीजें हैं। So none of the squashes which are high in color are advisable to, किसी को भी advisable नहीं करता मैं। I personally suggest कि भाई कोई भी स्क्वैश को I personally suggest not to be taken, because इसमें दो ही चीज़ें हैं, एक तो शुगर है, एक दूसरा कलर है। शुगर सो जो है none of the squashes are safe for health.
एक बेस्ट फ्रूट्स फॉर डायबिटिक पेशेंट्स में जो है द बेरीज। बेरीज में जो है स्ट्रॉबेरी ले लीजिए, आप ब्लूबेरी ले लीजिए, प्लम्स, बनानास, एप्पल्स, ग्रेप्स, और लास्ट में जो है आई सजेस्ट मैंगोज इन द लास्ट। एंड द हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज अगेन इन वाटरमेलन। तो अगर आप वाटरमेलन ले रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में मत लीजिए। जीआई इंडेक्स ऑफ फ्रूट्स इज लाइक द ऑरेंज कर्व, ये जो है इतना पीक नहीं करेंगे बट डेफिनेटली जो है दे एड ऑन टू द ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो फ्रूट्स में भी जो है बेरीज आर द बेस्ट सोर्स, एप्पल्स एंड बनानास कैन बी सेफली टेकन इन डायबिटिक पेशेंट्स। सिक्स्थ चीज है, कैन डायबिटिक्स हैव चॉकलेट? यस, माई आंसर इज यस, क्योंकि कोकोआ हैज ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ ओनली 6, यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ कोको बेस्ड चॉकलेट इज ओनली 6, बट इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है जब यू एडेड प्रिजर्वेटिव्स, शुगर्स, फ्लेवर्स और नट्स वगैरह जब डाल देते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई हो जाता है। सो इफ यू आर कंज्यूमिंग चॉकलेट इट शुड बी एटलीस्ट 40% चॉकलेट, एंड वो भी जो है शुगर फ्री होनी चाहिए। सो देन इट इज रियली गुड फॉर हेल्थ बिकॉज इट हैज द लीस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। चॉकलेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ 6 है। The seventh important thing is, can a diabetic eat maida based products? Straight away say कि the answer is no. There's no उसको कुछ भी सोचने का नहीं है, डायरेक्टली I'll give the answer as no because मैदा has the highest glycemic index of the any food। कोई सा भी आप फूड ले लो, मैदा has highest glycemic index, क्योंकि ये एकदम रिफाइंड चीज़ है और इतने लेवल की रिफाइंड है कि उसमें के सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल दिए जाते हैं। When they are refined, all the nutrients जो है सब पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स निकाल दिए गए, तो इसीलिए जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज अराउंड 70 to 72 विच इज रियली हार्मफुल टू द डायबिटिक पेशेंट। अब ये मैदा में क्या क्या आता है? मैदा में आता है आपका ब्रेड, बिस्किट, चिप्स और बेकरी प्रोडक्ट्स, पिज्जा, बर्गर, सारे के सारे जो है मैदा प्रोडक्ट्स हैं एंड दे आर वेरी 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 हार्मफुल टू द बॉडी। एंड इसमें जो है शुगर्स ऐसे स्पाइक अप होते हैं जिसका कोई अंदाजा भी नहीं है आपको, क्योंकि दे कम अप इन द हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्योंकि इसका पीक जो है रेड की तरह है, वो एकदम स्पाइक करेगा और जो रिटर्न भी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो डेफिनेटली मैदा का प्रोडक्ट्स जो है आप कंप्लीटली स्टॉप कर दीजिए। आपके समोसे हो गए, कचौरी हो गए, जितनी भी जो है ये फ्राइड आइटम्स है आर ऑल ऑफ maida. So I suggest all the diabetic patients to stop using bakery products as soon as possible. And even जो है जो आप जो काजू कतली कहते हैं, मिठाई होती है, इन सब में जो है some amount of maida is definitely mixed. So आपको इसको avoid करना जरूरी बन जाता है। लास्ट में जो है the take home message from this video is कि जो है आप जो भी खाएं कम पोर्शन में खाएं और ज़्यादा टाइम खाएं, कि लाइक जो है आपके मील्स को आप स्प्लिट कीजिए कि इफ़ यू आर ईटिंग 3 times in a day, मेक इट 5-6। द पोर्शन शुड बी स्मॉल बिकॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डायबिटीज इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि आप आपके पैनक्रियाज को थोड़ा काम देंगे तो वो अच्छे से करेंगे और काम को बढ़ाएंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप इतना समझ गए तो आपको हर चीज़ खाने की लिबर्टी मिल जाएगी, आप जो चाहे खा सकते हैं। डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप ये नहीं खा सकते या वो नहीं खा सकते, आप सब कुछ खा सकते हैं बट इट शुड बी इन ए प्रॉपर प्रोपोर्शनेट मैनर। तो अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो एक लाइक तो बनता है, शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके कि 10 में से एक आदमी जो है आज इधर डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। तो जो है अगर जो प्री डायबिटिक है अगर ये रूल्स फॉलो करेगा तो शायद वो डायबिटीज से बच जाएगा, और जो डायबिटिक है वो जो है अपना प्रोग्रेशन को रोक सकता है। सो जो है और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जो है आप मेरे चैनल को हर सैटरडे को देखते रहिए। मैं ऐसा जो है ब्यूटीफुल हेल्थ रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। स्टे सेफ।